हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनफॉर्म कंसेंट प्रोसेस के बारे में। इनफॉर्म कंसेंट प्रोसेस में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन, कंसेंट गाइडलाइंस, द प्रोसेस ऑफ कंसेंट, द प्लान ऑफ कंसेंट प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ आईसीएफ, components of ICF. So first one is the definition. Definition, a process by which a subject voluntarily confirms his or her willingness to participate in a particular trial after having been informed of all aspects of the trial that are relevant to the subject decision to participate. मतलब ये है कि ये जो इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सब्जेक्ट मतलब कि जैसे जिस पे हम ट्रायल करने वाले हैं, मतलब ह्यूमन सब्जेक्ट है जो, तो वो अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करता है पर्टिकुलर ट्रायल में आफ्टर हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल एस्पेक्ट, मतलब कि पूरे जो उसके एस्पेक्ट्स हैं, सारे जो दृष्टिकोण है ट्रायल के बारे में, वो सब बताने के बाद, पता लगने के बाद जो सब्जेक्ट के, तो जिससे सब्जेक्ट डिसीजन लेता है पार्टिसिपेट करने के लिए। इन्फॉर्म कंसेंट इज डॉक्यूमेंटेड बाय मीन्स ऑफ रिटन साइंड एंड डेटेड इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म। जो इन्फॉर्म कंसेंट है वो उसे डॉक्यूमेंटेड किया जाता है लिख कर, साइन करके, और जो डेट, जो इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म में जो डेट लिखी है, मतलब डेट वगैरह देकर डालकर, वो सब उससे मतलब डॉक्यूमेंट किया जाता है। और जो द गोल ऑफ द इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस इज टू प्रोवाइड पीपल विद सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन सो दैट दे कैन मेक इन्फॉर्म चॉइसेस अबाउट वेदर टू बिगिन और कंटिन्यू पार्टिसिपेशन इन क्लिनिकल रिसर्च। मतलब इसका ये है कि जो मतलब इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस का जो जो मतलब गोल है, जो मुद्दा है, मतलब उसका वो क्या है, क्यों करते हैं हम ये प्रोसेस शुरू, इसलिए करते हैं क्योंकि जिससे मतलब पीपल जो है उनको मतलब कि इंफॉर्मेशन मिल सके, कि जिससे उन्हें पता लगे कि ट्रायल में क्या क्या होगा, क्या क्या रिस्क हो सकता है और कब शुरू होगा। मतलब ये सब पहले ही उन्हें कंसेंट फॉर्म पर फिल करा दिया जाता है कि हाँ, कि आपको ये रिस्क हो सकता है ड्यूरिंग ट्रायल, और आपको ये कंडीशंस दी जाएंगी। तो इसलिए ये इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस का यही गोल होता है कि ये पेशेंट्स को इन्फॉर्म करता है, जो मतलब जो ट्रायल के लिए मतलब ह्यूमंस आ रहे हैं, कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके कि वो क्यों मतलब उन्हें पार्टिसिपेशन करते टाइम क्या क्या फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट गाइडलाइंस। इनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, तो दो गाइडलाइंस हैं। फर्स्ट वन इज़ द ICMR, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसमें क्या होता है, ये एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल रिसर्च ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट्स। ये एथिकल गाइडलाइन है एक, मतलब इसमें ह्यूमन सब्जेक्ट में हम बायोमेडिकल रिसर्च करते हैं, और ये 2000 में पब्लिश हुई थी और रिवाइज हुई थी 2006 में। नेक्स्ट है ICH गाइडलाइन E6 सेक्शन 4.8 अंडर GLP, मतलब गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंडर मतलब ये गाइडलाइंस आई थी। अब जैसे ये डायग्राम है, इसमें दिखाया हमने कि तो कैसे शुरू होती है, इसमें होता क्या है कंसेंट फॉर्म प्रोसेस में। तो पहले जो होता है मतलब कि जो सब्जेक्ट है और जो रिसर्चर है उसके बीच में डिस्कशन होती है, जैसे दिखा रखा है इनके बीच में डिस्कशन होती है। अगर उन्हें ये बात सही लगती है तो वो अपनी मर्ज़ी से एग्री करके प्रेजेंट मतलब अपनी एग्रीमेंट से वो कंसेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर उन्हें नहीं होता तो वो रिजेक्ट कर देंगे। अगर उन्हें मतलब लगता है कुछ कि नहीं, हमें नहीं करना चाहिए पार्टिसिपेट, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे इसमें बताया इंफॉर्मेशन प्रोविजन एंड शेयरिंग बाय रिसर्च टीम। पहले इंफॉर्मेशन प्रोविजन होगा, मतलब इंफॉर्मेशन आएगी, उसको शेयर रिसर्च टीम से शेयर किया जाता है। रिसर्च टीम से शेयर करने के बाद क्या करते हैं, मतलब शेयर हो जाती है सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, रिसर्च के बारे में। फिर उसके बाद उनके बीच में रिसर्चर्स और पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होती है, डिस्कशन होती है, मतलब वो इंटरेक्ट मतलब आपस में डिस्कशन करते हैं रिसर्चर जो पार्टिसिपेंट्स हैं। फिर ट्रू अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि आपस में विश्वास बनता है, उन्हें समझ आ जाती है बातें कि हाँ वो क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं रिसर्च के बारे में। तो फिर उसके बाद उसके बेस पे ही वो एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। अगर एक्सेप्टेंस होएगी पार्टिसिपेंट की तो पार्टिसिपेंट एग्री करेगा और फॉलो करेगा। अगर रिजेक्शन हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कंसेंट। अब कंसेंट की प्रोसेस कैसे चलती है, क्या क्या होता है प्रोसेस में, इस कंसेंट प्रोसेस में। तो चूज़ द राइट इन्वायरमेंट एंड लोकेशन टू ऑब्टेन कंसेंट, मतलब एक सही इन्वायरमेंट चूज़ करना होता है, और लोकेशन की किस लोकेशन में होगा, कैसे इन्वायरमेंट में हमने करना है, मतलब कौन सी कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए, इन्वायरमेंट कंडीशन, ये सब चूज़ करना पड़ता है इसमें। और इन्वॉल्व मल्टीपल हेल्थ केयर पर्सनल एज नेसेसरी, मतलब जो मल्टीपल हेल्थ केयर पर्सनल, मतलब पर्सनल जो स्टाफ है हेल्थ केयर का, जैसे फार्मासिस्ट हो गए, नर्सिस हो गए, फिजिशियंस हो गए, ये सब इन्वॉल्व होते हैं इसमें, जितने जरूरी है मतलब सब इन्वॉल्व होते हैं। इंक्लूड फैमिली मेम्बर्स इन द प्रोसेस एज वारंटेड,
मतलब जो फैमिली मेम्बर्स हैं जितने भी उनके जो जिनके मतलब कि कैंडिडेट जो है मतलब जो भी उनके मतलब फैमिली मेम्बर्स वगैरह होने चाहिए। और इंश्योर डैट द सब्जेक्ट और लीगल ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इज कॉम्पिटेंट। और ये सब्जेक्ट मतलब जिस पे हम ट्रायल करेंगे, जिस पे ट्रायल होगा, वो इंश्योर करना चाहिए कि जो सब्जेक्ट या फिर जो इसे लीगली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं इस कंप्यूटर मतलब कि वो उसके एबल हो, मतलब जो मतलब ट्रायल करने के एबल हो, मतलब ट्रायल करवाने के एबल हो। इंश्योर डैट सब्जेक्ट और LAR हैज़ सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग। और ये इंश्योर करना चाहिए मतलब कि समझदार हो, मतलब वो उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो, पता हो उन्हें कि क्या क्या किया जाएगा उनके मतलब ट्रायल में। और कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ कंसेंट थ्रू आउट द स्टडी। और फिर उसे कंसेंट की प्रोसेस को स्टडी के थ्रू आउट कंटिन्यू किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है प्लान ऑफ द कंसेंट प्रोसेस। अब बताया कंसेंट प्रोसेस का क्या प्लान है। तो इसमें ये बताया कि जो कंसेंट प्रोसेस में यही बताया गया कि प्लान में कि मतलब कैसे प्लानिंग की जाती है, मतलब जैसे हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं वैसी प्लानिंग हम कंसेंट प्रोसेस की प्लानिंग की जाती है कैसे। मतलब जो भी ऑब्स्टेकल्स द आइडेंटिफाई फर्स्ट पॉइंट है, आइडेंटिफाई ऑब्स्टेकल्स टू पार्टिसिपेशन इन स्टडी एंड वेस्ट ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। मतलब जितने भी जो भी मतलब कि अड़चने आएंगी बीच में पार्टिसिपेशन के टाइम में स्टडी में, उसे कैसे ओवरकम करना है, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको ओवरकम कैसे करना, उनके तरीके पता करते हैं। मैंने तो आइडेंटिफाई वर्ड सब्जेक्ट में नोट अंडरस्टैंड, और उन वर्ड्स को समझते हैं जो सब्जेक्ट को समझ नहीं आ रहा, जिसमें मतलब ट्रायल करना उसे समझ नहीं आता ना वर्ड्स उस कंसेंट फॉर्म में प्रोसेस मतलब, तो वो आइडेंटिफाई करना होता है। कंपाइल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिस्ट। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन लिस्ट होती है उसे कंपाइल करना होता है, मतलब कि हैंडल करना होता है। क्योंकि एफएक्यू क्वेश्चन जैसे होता है ना कि आपको क्या आप मतलब जो क्वेश्चन पूछे इसमें यस नो का जवाब देना होता है ओनली, तो वो होते हैं एफएक्यू क्वेश्चन। तो उनको कंपाइल करना होता है, मतलब वो इजीली तरीके से समझाना होता है। डिसाइड हु विल डू कंसेंट डिस्कशन। और ये वो डिसाइड करना होता है कि कंसेंट डिस्कशन कौन करेगा, कौन बताएगा कंसेंट के बारे में। डिसाइड वेयर कंसेंट डिस्कशन विल बी हेल्ड, मतलब कहाँ होगी डिस्कशन, कहाँ की क्या इस जगह होगी। प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम टू एक्सप्लेन स्टडी टू सब्जेक्ट। और एडिक्वेट टाइम प्रोवाइड कराता है, मतलब एडिक्वेट टाइम प्रोवाइड कराना मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब कि स्टडी कैसे मतलब कि कैसे की जाएगी उसके बारे में सब्जेक्ट को बताना पड़ता है। स्टडी क्या क्या स्टडी कर रहे हैं हम, जैसे कोविड है उसके बारे में, जैसे ट्रायल होने वाला है अब और मतलब वैक्सीन का भी ट्रायल चलने वाला है, अब उन पे होगा, चिल्ड्रंस पे होगा, तो वैसे ही मतलब उनको बताया जाएगा ना पहले कि आपको क्या क्या आप क्या क्या क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या पर्पस है। प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम फॉर सब्जेक्ट टू रीड एंड कंसिडर एंड फॉर क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। मतलब और पूरा टाइम दिया जाता है सब्जेक्ट को ताकि वो रीड कर सके और कंसिडर कर सके और क्वेश्चन कर सके, जो आंसर मतलब उन्हें मतलब करने हैं, मतलब आंसर कर सकें रीड करने के लिए, मतलब पूरा टाइम देना चाहिए उन्हें, क्योंकि उन्हें पहले सोचना समझना होगा ना, इसलिए वो पूरा रीड करेंगे पहले। जब रीड करेंगे उन्हें समझ आएगा कि क्या क्वेश्चन कैसे आंसर करने हैं, उसका मतलब फॉर्म भरने का टाइम भी मेरा उन्हें पूरा देना चाहिए। हु कैन साइन द इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। अब इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म को कौन कौन साइन कर सकता है। एक तो दिया सब्जेक्ट या लीगली एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, मतलब सब्जेक्ट जिस पे ट्रायल होना है वो साइन करेगा। सेकंड पर्सन कंडक्टिंग रिव्यू ऑफ कंसेंट, जो कंसेंट को रिव्यू कर रहा है, मतलब जो देखने के लिए बनाए गए मतलब पर्सन रखे गए हैं वो करेंगे। और इम्पार्शियल विटनेस, जो मतलब विटनेस है वहाँ का, जो प्रूफ मतलब वहाँ का प्रूफ है कि हाँ इन पर ट्रायल हुआ है, वो करेगा। एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स, एक होते हैं एडिशनल एलिमेंट्स। तो फर्स्ट है एसेंशियल एलिमेंट्स, मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब जो बहुत जरूरी होते हैं, जो मतलब ये उसमें फॉर्म में लिखे होते हैं सारे कि पर्पस क्या है, रिस्क क्या क्या रिस्क आ सकते हैं ड्यूरिंग ट्रायल, और बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, मतलब पेमेंट वगैरह के बारे में। और कॉन्फिडेंशियलिटी क्या मतलब कंपनसेशन, कितना कंपनसेशन मिलेगा, मतलब को पेमेंट दी जाती है ना कि कैसे दिया जाएगा, पर डे बेस पे दिया जाएगा या मंथली बेस पे दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सारी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब उनका जो एड्रेस वगैरह नाम पता सारा। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन कि मतलब कौन वो अपनी मर्जी से पार्टिसिपेशन कर रहा है, वो सब लिखा होता है। फिर एडिशनल एलिमेंट्स में में आता है विड्रॉल क्राइटेरिया। मतलब विड्रॉल क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब कि मतलब अगर बंदे अगर पार्टिसिपेट नहीं करना तो विड्रॉल कैसे करेंगे, कैसे मतलब हटेंगे हम, मतलब कैसे हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो विड्रॉल क्राइटेरिया दिया होता है। एडिशनल कॉस्ट टू सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मतलब उनको से एडिशनल कॉस्ट लगेगा। स्टेटमेंट एट देयर मे बी रिस्क विच आर अनफोर्सिएबल, मतलब कौन कौन से रिस्क ऐसे आ सकते हैं जो बहुत कम आते हैं, मतलब अनफोर्सिबल मतलब जो बहुत रेयर होते हैं, कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं उसके बारे में स्टेटमेंट लिखी जाती है। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन स्टडी, और सब्जेक्ट्स कितने हैं उनका नंबर लिखा जाता है स्टडी में कि कितने सब्जेक्ट्स आएंगे। और स्टेटमेंट डैट विल बी टोल्ड ऑफ न्यू फाइंडिंग,
स्टेटमेंट होती है जो मतलब न्यू फाइंडिंग के बारे में, नई मतलब रिसर्च के बारे में बताती है हमें कि क्या क्या मतलब नई नई फाइंडिंग्स हुई हैं। फिर है नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ आईसीएफ। अब आईसीएफ के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर गाइडलाइंस 2006, ये आईसीएमआर की गाइडलाइंस 2006 के अकॉर्डिंग है कंपोनेंट्स। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च स्टडी, मतलब इसमें रिसर्च स्टडी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। व्हाट इज द स्टडी अबाउट एंड व्हाई आर वी डूइंग इट, ये भी लिखा जाता है कि क्या किस स्टडी किस बारे में है और हम क्यों कर रहे हैं। जैसे हम कोई भी रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं तो हम पहले उसके बारे में, हमें कोई भी थीसिस लिखनी है, थीसिस का काम होता है तो हम लिखते हैं ना उसके बारे में पहले जो हमें करना है, तो हम लिखेंगे उसके बारे में कि हमारा क्या पर्पस है, हम क्यों कर रहे हैं ये, और बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग पार्ट इन स्टडी, और मतलब स्टडी में पार्टिसिपेट करने का क्या बेनिफिट मिलेगा, जो उनको कोई रिसर्च को बेनिफिट, उनको मतलब ट्राई जो सब्जेक्ट्स उनको कोई बेनिफिट मिलेगा तभी लिख कर रहे हैं वो, मतलब कि वो तभी मतलब बेनिफिट सब बताया जाता है ना। पॉसिबल रिस्क डेट माई रिजल्ट फ्रॉम बीइंग इन द स्टडी, और जो रिस्क है मतलब पॉसिबल, जितने मतलब पॉसिबल रिस्क है जो आ सकते हैं स्टडी करते टाइम, वो सब लिखे जाते हैं क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियल मतलब कि वो कितने कॉन्फिडेंशियल है या नहीं, उसका सर्टिफिकेट होता है। व्हाट विल हैपन टू द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड आफ्टर स्टडी पीरियड इज ओवर, मतलब कितनी इंफॉर्मेशन स्टडी पीरियड खत्म होने के बाद कलेक्ट की जाएगी, मतलब क्या किया जाएगा उस इंफॉर्मेशन से। कंपनसेशन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ स्टडी, और मतलब स्टडी का पार्ट बनने के लिए क्या कंपनसेशन मिलेगा, मतलब क्या पेमेंट मिलेगी। पॉसिबल एक्सपेंडिचर टू ए सब्जेक्ट टू बी पार्ट ऑफ स्टडी, मतलब कितना मुनाफा होगा स्टडी पार्ट बनने का। हु कैन प्रॉफिट फ्रॉम स्टडी रिजल्ट्स, मतलब जो स्टडी से जो रिजल्ट आएगा उससे किसको प्रॉफिट मिलेगा, किसको फायदा होगा। चूज चॉइसेस टू ए सब्जेक्ट इफ दे डोंट विश टू टेक पार्ट इन द स्टडी, मतलब सब्जेक्ट्स की चॉइस लिखी होती है, अगर मतलब कि मतलब चॉइस होती है सब्जेक्ट्स के लिए, चॉइस होती है अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते स्टडी में तो वो चूज कर सकते हैं कि हाँ हमने नहीं करना, तो ये चॉइसेस होती हैं। वॉलंटरीनेस, मतलब अपनी वो लिखी होती है वॉलंटरीनेस की कितनी वॉलंटरीनेस, मतलब आपकी कितनी मर्जी है या नहीं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसके कॉन्टैक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टडी टीम, जो स्टडी टीम है मतलब पूरी जो टीम है स्टडी करने में लगी है उसके कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन। कंसेंट में पता है नेम सिग्नेचर और डेट आती है। पेरेंट या फिर एल जो मतलब जो लीगल मतलब जो सब्जेक्ट है हमारा, मतलब इस पर ट्रायल कर रहे हैं हम, तो नेम सिग्नेचर और उसकी डेट ये सब लिखा जाता है। तो ये रेफरेंस है इसके। थैंक यू।